कराची से जहां 3 हट्टी फ्लाईओवर के नीचे झुग्गियों में आग लग गई है। आग की इत्तला पर 4 फायर टेंडर्स रवाना कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में 3 हट्टी फ्लाईओवर है जिसके नीचे झुग्गियां हैं जहां आग लगी है और आग की इत्तला पर 4 फायर टेंडर्स रवाना कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से, कराची में 3 हट्टी फ्लाईओवर के नीचे झुग्गियों में आग लग गई है। भड़कते शोलों ने कई झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया है। झुग्गियां राख हो गई हैं। आग बुझाने के लिए महकमा फायर ब्रिगेड ने 4 फायर टेंडर्स भेज दिए हैं। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। सलमान, इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है वहां पे? देखें, इस वक्त आग की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। जो चंद झुग्गियों में आग लगी थी वो फैलते हुए दर्जनों झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया है। काफी आग के शोले खासे दूर से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 हट्टी पर जाने वाले जो रास्ते हैं, लोगों का भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और अब तक एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी है। आग इतनी ज्यादा है, उसने दर्जनों झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया और आग के शोले। कितनी देर कबल ये आग लगी है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच सकी हैं? क्या बताया जा रहा है? देखिए, फायर ब्रिगेड को चंद लम्हों कबल ही आतिशबाजी के इस वाक़े की इत्तला दी गई है और जो करीबी फायर स्टेशन है, यासकाबाद फायर स्टेशन और नाजाबाद फायर स्टेशन लगते हैं, लेकिन दोनों में से कोई फायर स्टेशन की गाड़ी फायर टेंडर वहां पे नहीं पहुंच सका है। जो झुग्गियों में आग लगी है, ये तमाम झुग्गियां साथ साथ ही बनी हुई थी और आग अचानक भड़की और एक के बाद एक और एक ने झुग्गियों की कई झुग्गियों को अपनी आग ने लपेट में ले लिया। इस वक्त जो पुलिस मौके पर पहुंची है, वो रहने वाले जो झुग्गियों में रहने वाले अफराद हैं उनको वहां से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि 10 से ज्यादा झुग्गियां मुकम्मल तौर पर आग की नजर हो चुकी हैं। और तो ये रिहायशी इलाके से कितना दूर है सलमान? अगर हम देखें तो बहुत दूर दूर तक इसके शोले दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें, लियारी एक्सप्रेस वे 3 हट्टी के साथ ये नीचे ही बनी हुई झुग्गियां हैं। माजी में भी इसमें आतिशबाजी के कई बार वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। कुछ अर्सा कबल यहाँ पे टेंट की झुग्गियों बस्तियां भी बना के दी गई थी। ये इसमें इजाफा ही देखने में आ रहा था इन झुग्गियों में, लेकिन आज ये झुग्गियों में आग लगी है, इसकी वजूहत तो अब तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन अचानक ही झुग्गियों में जो आग लगी थी, उसके बाद देखते ही देखते उसने कई झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। सलमान, वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। ये बताइएगा कि क्या तमाम लोग जो उन झुग्गियों में रहते थे वो महफूज हैं? तमाम लोगों को निकाल लिया गया है? किसी के जख्मी होने की इत्तला तो नहीं है? देखें, अभी क्योंकि चंद लम्हों कबल ही आग लगी है और अभी तक इसमें हादसे में ना कोई जानी नुकसान की इत्तला मिली है, ना जख्मियों की इत्तला मिली है। पुलिस और रेस्क्यू इदारे जो मौके पर फौरी तौर पर पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि तमाम झुग्गियों को खाली कराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग रह रहे थे। ज्यादातर वो अफराद हैं जो वहाँ करीब ही ठेलों पे काम करते हैं और यहीं पे झुग्गियों में रहते हैं। अभी वहाँ से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचे तो यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि आग की शिद्दत में मुसलसल ही इजाफा देखने में आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर जाने सलमान, जैसा कि आपने बताया कि नाजमाबाद और लियाकताबाद के फायर स्टेशन हैं जो कि करीब तरीन हैं जहां से फायर टेंडर्स रवाना किए गए हैं, ये बताइएगा जिस जगह पर ये आग लगी है वहां से इसका फासला कितना है? कितनी देर में पहुंच जाएंगे जो ये फायर टेंडर्स हैं? देखिए, लियाकताबाद के करीबी फायर स्टेशन है, अगर यहाँ से फौरी तौर पर निकालते तो ये चंद 5 से 10 मिनट के अंदर पहुंच सकते थे। और नाजाबाद फायर स्टेशन है, इसके बाद एक सोराबकोट फायर स्टेशन लगता है, अगर वो भी देखा जाए तो एक ही रोड का फासला है। इसके बाद हम यहाँ पे करीबी जो फायर स्टेशन देखते हैं, जमशेद रोड सदर के फायर स्टेशन है। आग की शिद्दत जो फायर ब्रिगेड दुकान कहते हैं, इनको पहली कॉल मिली, उसके बाद इन्होंने पहले इब्तदाई तौर पर एक गाड़ी को रवाना किया, लेकिन जो इनके पास वीडियो मौसूल हुई उसकी शिद्दत को देखते हुए इन्होंने मजीद 4 फायर टेंडर्स को रवाना किया है, लेकिन 10 मिनट का टाइम गुजर चुका, अब तक कोई वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकी। वजूहात आपको क्या लगती हैं? यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव, टाइमिंग ऐसी, क्योंकि ऑफिस से छुट्टियां भी होती हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी ज्यादा होती है, ये भी वजूहात हो सकती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ी अहम वजह है, क्योंकि 3 हट्टी का रास्ता जो है वहाँ पर तरक्याती काम भी कई अरसे से चल रहा है। खुदाबा भी रास्ता है, तो सदर से जाने वाले फायर स्टेशन अगर जिला वाला रास्ता लेते हैं तो वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम मिलेगा। इसी तरह लियाकताबाद वाली शारा पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है। तो दोनों ही रास्ते जो 3 हट्टी पे झुग्गियों पर आतिशबाजी के वाक़े में अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने के लिए इख्तियार करेंगे, वो दोनों ही ट्रैफिक जैम में
फंसने का उनको खदशा है और वो इसी ट्रैफिक जैम में ही फंसे हुए हैं। एक रास्ता है लियारी एक्सप्रेस वे, लेकिन उसको तो सलमान जो लियारी एक्सप्रेस वे है उसके नीचे हम देख रहे हैं आग लगी, तो वहां पे ट्रैफिक को रोका गया ताकि वहां पे जो गाड़ियां गुजरी उनको कोई नुकसान न पहुंच सके। देखिए, लियारी एक्सप्रेस वे इस पे अभी तक किसी ट्रैफिक को नहीं रोका गया और वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। और लियारी एक्सप्रेस वे की भी आप फुटेज देख सकते हैं कि उसकी शिद्दत कितनी ज्यादा है। लोगों का एक हुजूम जमा हो चुका है तीन हट्टी और एतराफ की शाहराहों पर, की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रही है। वहाँ पे पुलिस अभी ये कह रही है कि ट्रैफिक से ज्यादा कंट्रोल करने से ज्यादा वो ये इस मामले पे कोशिशें कर रहे हैं जो झुग्गियों में रहने वाले अफराद है उनको फौरी तौर पर वहां से निकाला जा सके ताकि जानी नुकसान ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके। अब तक इन झुग्गियों में जो आग लगी हुई है उसकी शिद्दत आप देख सकते हैं, उसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा ही देखने में आ रहा है। हम देख भी सकते हैं कि आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ये बताइएगा कि कितनी झुग्गियां यहाँ पर थी, कितने मकीन यहाँ पर आबाद थे और कितनी झुग्गियों को आग ने अपनी लपेट में लिया? देखें, अब तक की इतला के मुताबिक 15 से ज्यादा झुग्गियां इसमें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं और एतराफ में 50 से ज्यादा झुग्गियां और भी मजीद यहाँ पे मौजूद हैं जो अभी तक आग से बची हुई है। अगर फायर ब्रिगेड की यहाँ पे गाड़ियां यहाँ पे पहुंच जाएं तो जो बची हुई झुग्गियां हैं उनको भी बचाने का काम किया जा सकता है। ना सिर्फ आग बुझाने के अमल में वो शामिल हो सकते हैं बल्कि जो झुग्गियां वहाँ पे बची नहीं यहाँ पे 300 से 400 अफराद यहाँ पे झुग्गियों में रहते हैं। माजी में जब यहाँ पे आग लगी थी यहाँ पे 50 से ज्यादा टेंट फराम किए गए थे जिसमें जो रहने वाले झुग्गियों में रहने वाले अफराद है तो उन्होंने रिहाइश स्टार्ट की थी। लेकिन ये भी अगर बात करें तो गुज़िश्ता सर्दियों की बात है, उसके बाद टेंट के अलावा मजीद झुग्गियां यहाँ पे कायम की गई हैं लियारी एक्सप्रेस के साथ ही। तो हम ये कह सकते हैं 70 से 80 झुग्गियां यहाँ पे हो सकती हैं जिनमें लोग आबाद थे और 200 से 300 के करीब लोग यहाँ पे आबाद थे। अब जब ये आग लगी है तो फौरी तौर पर तो तमाम लोग वहां से निकल गए थे। पुलिस जो और रेस्क्यू इदारे जिसमें 1122 और छिपा और ईडी के रजाकार हैं वो जो वहां पे पहुंचे हैं तो उनकी कोशिश यही है कि वहां से जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों, बच्चों हों, वहां से बाहर निकाला जा सके क्योंकि आग की शिद्दत में तो कमी देखने में नहीं आ रही और इसकी शिद्दत में इजाफा ही देखने में आ रहा है। शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। ठीक है सलमान, हमें तफसीलें आगाह कर रहे हैं। कराची 3 हट्टी फ्लाईओवर के नीचे झुग्गियों में आग लगी है। तकरीबन 15 झुग्गियां हैं जो आग की लपेट में हैं। 50 से ज्यादा झुग्गियां हैं यहाँ पर। पहली कोशिश यही है पुलिस की कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां यहाँ पे रवाना कर दी गई हैं आग बुझाने के लिए।